अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम दोस्तों को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। तो दोस्तों, इस वक्त मार्केट की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन इसमें से सही खबर को सही तरीके से समझना और फिर रियलिटी को भी उसमें से निकाल के बाहर लाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। लेकिन इस दौरान हमारी टीम हर वक्त दोस्तों इसके ऊपर काम कर रही है ताकि हर सही खबर आप तक पहुंच सके। इसके साथ साथ सिर्फ 3 घंटे बाकी रह गए हैं दोस्तों यहाँ पे फ्राइडे मिडनाइट क्लोजिंग को। ये क्लोजिंग बड़ी ही अहम होगी क्योंकि इसकी क्लोजिंग पे इन्हिसार करेगा हफ्ता और एतवार और फिर CME गैप यानी कि पीर का दिन। तो इतवार के दिन दोस्तों क्या होने वाला है ये जानना बड़ा ज़रूरी है, और ये 2 दिन अब छुट्टियों के दिन किसी सूरत काउंट नहीं होंगे। मैं आपको पहले से ही वार्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो पॉली मार्केट के ओड्स क्या हैं, किस चीज़ को लेकर पॉली मार्केट के ओड्स जो हैं वो 50% हो चुके हैं। 50% ये हो चुका है दोस्तों कि डील जो है वो अपने अख्ताम तक पहुंचने को तैयार है, यानी कि पीस डील, ठीक है जी। और ये 50% तो यहाँ पर है, लेकिन किसी किसी वेबसाइट पे हमें पता चल रहा है कि ये 70% से ज़्यादा तजावज़ कर चुके हैं। इसके चांसेस आपको हर तरफ बेटरमेंट दिखाई दे रही है। जैसे कि आज इवनिंग में मैंने आपको पूरी तरह से एक अपडेट वीडियो प्रोवाइड की थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी, मिस कर दी है, तो उसे आई बटन में ऐड कर दिया जाएगा लिंक के ज़रिए, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। दोस्तों, इस क्लोजिंग से पहले पहले जो लेवल्स होंगे कमोडिटीज़ के और क्रिप्टो मार्केट के, वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही, लेकिन एक चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है कि अब जैसे हमने देखा कि ऑयल के प्राइसेस फ़ौरन फॉल हुए, तो इसके पीछे कोई हकीकत थी तो हुए, ना होती तो वो कभी ना गिरते। उसी तरह अब एक आखिरी चीज़ रह गई है। जैसे ही इस डील को फाइनल होने में 5 मिनट या 10 मिनट या आधा घंटा रह गया होगा, तो उस वक़्त आपको ये भी पता चल जाएगा कि संडे के दिन क्या होने जा रहा है। संडे को दोस्तों, जब तक ये फिज़िकली साइन नहीं होता, ये कॉन्ट्रैक्ट या मुआहिदा जो कुछ भी है, तो इसे हम बातों की हद तक ही समझेंगे। ये समझ लीजिएगा कि मीडिया ने इसको चमका चमकू के मेकअप लगाकर सबके सामने पेश करके सबको हैरान कर दिया, ठीक है जी। तो बात यहाँ पर तब ख़त्म होगी, क्योंकि अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात बाकी हैं। किस चीज़ के? इस चीज़ के कि टूल्स के ऊपर भी अभी रफड़ चल रहा है अच्छा खासा, और उसके बाद ये भी बातें चल रही हैं कि अल्लाह ना करे कि लबनान पे कोई यहाँ पर फिर से कोई कार्रवाई होती है, तो इस पे भी मुआहदे इस वक्त समझ लें कि कांच की मानंद बन चुके हैं पूरे। आपने देखा होगा कि इन सीज़ फायर की बातों को मोस्टली फ्रजाइल का नाम भी दिया जा रहा है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हमें पहले से ही बताई जा रही हैं कि इंतहाई नाजुक हैं, बिल्कुल। और इस नज़ाकत में अगर कुछ मसला होता है, तो ये जितनी भी चीज़ें तिनके की तरह पुल बांध कर आगे बढ़ी हैं, इनके टूटने में कुछ ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आई होप अल्लाह ना करे ऐसा हो, सारा कुछ बेहतरी की तरफ जाए, क्योंकि 50 दिन कोई कम वक्त नहीं होता। और इस वक्त पूरी दुनिया में जो महंगाई की सूरत हाल है वो आपके सामने ही है दोस्तों। और ये महंगाई जो है दोस्तों, ये भी एक बात ज़हन में रख लीजिएगा कि ये प्रैक्टिकल कम और आर्टिफिशियल ज़्यादा है। समझ लें कि अगर 10% आई थी तो 90% वैसे ही ऐड हो गई। चलें अब आखिरी नज़र दोहरा लेते हैं दोस्तों। WTI जो सुबह 93.52 पे था, वो आपके सामने दोस्तों तकरीबन पहले तो $13 तक क्रैश कर गया था, अभी 10.45 शो कर रहा है। और ब्रेंट 98 से सीधा 90 पे आन पहुंचा है। तो दोस्तों, इनका अपडेट लेवल चलता रहेगा। अब बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों, 4 माह के लंबे अरसे के बाद मार्केट की कैपिटलाइजेशन यहाँ पे 2.70 पे पहुंची है, जो कि बेहद खुशाइंद है। और डोमिनेंस की अगर हम बात करें तो ये साथ साथ बढ़ा है, जो कमज़ोर करता है आल्ट कॉइन्स को। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर आपको फिर से रेव डाउ देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ज़हन में रखिएगा कि ये पिछले 5 दिन से सेम सायरन टोकन की तरह बिहेव कर रहा है। 3 टाइम $17 का हाई और 3 टाइम अंडर द 10 का लो। मैं कहता हूं कि इसका फंडामेंटल होने से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। लिहाजा अगर आप इसमें ज़ाती तौर पे इंटरेस्टेड हैं तो अपने तौर पे इसमें रिसर्च ज़रूर करें। तो दोस्तों, BTC ने यहाँ पर एक नया हाई चिपका डाला, और वो भी तकरीबन 3 से 4 माह बाद। 78,280 के बड़े हाई के बाद 1000 की कमी। इट्स द पार्ट ऑफ द मार्केट। इवन इथीरियम सेट अ न्यू हाई 2463। इन दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। आगाज़ कर लेते हैं यहाँ पर XRP से।
तो दोस्तों XRP के लिए आज की सपोर्ट थी 1.40। XRP ने 1.41 को यहाँ पर सपोर्ट के तौर पे ट्रिगर किया है। हाई बहुत इंटरेस्टिंग रहा 1.50, और अब आगे बढ़ने के लिए XRP को हर सूरत जो कि है 1.50 पे अपनी सपोर्ट को कंटिन्यू करके 1.55 जैसी रेजिस्टेंस यहाँ पर हासिल करनी होगी। अब आगाज़ कर लेते हैं दोस्तों BNB से, और BNB जैसे कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी सुबह 625 से 628 के दरमियान रोटेट हो रहा था। यही इसकी फ्रेश सपोर्ट आपके साथ डिस्कस की गई थी, और इसने 627 को यहाँ पर प्रेफर किया, मतलब कि सपोर्ट प्रॉपरली यहाँ पर हमें देखने को मिली, और हाई रहा अब तक का दोस्तों BNB का बड़ा इंटरेस्टिंग 645। अलबत्ता इस दरमियान हम 639 का भी यहाँ पर रिजेक्शन लेवल देख चुके हैं, मतलब कि 645 से हम हुए हैं रिजेक्ट, सपोर्ट काफ़ी नीचे रह गई है। तो दोस्तों अब क्योंकि मोमेंटम हैप्पीली अपने एंडिंग साइड पे जा रही हैं फ्राइडे क्लोजिंग के एतबार से, तो मैं समझता हूँ 640 को एक जहनी सबकत हासिल रहेगी। अब सपोर्टें तो दोस्तों बड़ी दूर रह गई, ये देखें 610 का मामला और 570 का मामला बड़ा दूर रह गया है। तो अब स्ट्रगलिंग एरिया बन रहा है अंडर द 630, मतलब 625। तो इसकी अभी टेम्प्ररी फ्रेश सपोर्ट 625 से 628 ही रहेगी, और मैं समझता हूं कि मज़ीद बेटरमेंट के लिए BNB को हर सूरत 640 पे अपनी रेजिस्टेंस बनाने के बाद 645 का एक नया रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। सोलाना यहाँ पे दोस्तों हमें नाकाम दिखाई दिया, इसलिए कि स्टिल बेहतरीन मार्केट के अंदर पॉजिटिव न्यूज़ आने के बावजूद हम 90.70 से हो गए हैं रिजेक्ट। तो ये वही बात हुई कि जब तक आप 92.50 में एंटर नहीं होते, ये प्रेशर डाउन साइड पे रहेगा। अभी भी मैं समझता हूँ कि अब सालाना 85.50 को काफ़ी पीछे छोड़ आया है, लेकिन क्विक बिहेव अगर मार्केट का देखने को मिले तो ये कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं है। यहाँ पर आपको दोनों साइड पे विक ओपन करती हुई एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल देखने को मिल रही है। मैं समझता हूँ कि हमें यहाँ पर 89.50 की एक लास्ट सपोर्ट मिलती है, जो दोबारा 91.50 का हाई दिखाने की कोशिश कर सकती है। व्यूवर्स डिमांड पे हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं चेन लिंक को, जिसका तजिया अब मुकम्मल तौर पे एक्सपायर हो चुका है, जो पहले आपके साथ डिस्कस किया था। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे चेन लिंक ने बहुत ही स्लोली एंड स्टेडी अपना वॉल्यूम इम्प्रूव किया है। करंट सूरत हाल के मुताबिक 9.35 इसकी फ्रेश सपोर्ट बन रही है, जो अभी थोड़ी सी दुश्वार भी है इसके लिए। और अपर लेवल पे जो रिजेक्शन आ रही है गाइस, वो 9.50 से बाउंस लेकर दोबारा इसे 9.80 तक ले के जाने की सलाहियत रखती है। ऐसे माहौल में 10 में एंटर होना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसे हम टच एंड गो की सूरत हाल के साथ ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं। जी कैश दोस्तों सुबह जब हम डिस्कस कर रहे थे तो ये 335 पे पहले से ही मौजूद था। आपको कैंडल चार्ट स्टडी के अकॉर्डिंग अपडेट किया गया था कि ये सपोर्ट यानी कि 335 की सपोर्ट अगर कंटिन्यू करती है सेकंड ट्रेडिंग सेशन को, और इसमें अगर मान ले $1-2 की रोटेशन भी आती है, तो हम दोबारा से 345 की रेजिस्टेंस देख पाएंगे। तो दोस्तों ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। हमने अचानक 356 तक का हाई देखा, और अभी मार्केट 356 से बुरी तरह रिजेक्ट होके बिग यहाँ पे कैंडल का जो शेडो है बिग साइड पे अपर साइड पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। 356 से फिर रिजेक्ट होके मार्केट उसी लेवल पे है। तो ये दोस्तों जस्ट टच एंड गो वाला बिहेवियर हुआ, और इस वक्त जी कैश की जो ज़हनी सबकत रखने वाली सपोर्ट है वो 330 ही है, और मैक्स रेजिस्टेंस 338। तो दोस्तों जैसे कि आपको अपडेट किया गया था कि मौजूदा हालात में सुई का $1 में एंटर होना बहुत ही नामुमकिन है, क्योंकि हम बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं। तो अभी भी हम 1.03 से हुए हैं रिजेक्ट, लिहाजा जो इसकी ओल्डेस्ट सपोर्टें थी वो यहाँ पर अभी कायम है, क्योंकि सुई की सेफ्टी जोन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो स्टार्ट होगी 1.10 से लेकर 1.20 के दरमियान। ये मरहला अभी बहुत दूर है, और यहाँ पर अगर अगले 4 घंटों में कोई सपोर्ट बन जाती है तो उसके पहले 2 घंटे इसे इतना तो कर सकते हैं कि आपको दोबारा 1.08 तक की रेजिस्टेंस देखने को मिले। यकीनन आज टाओ को लाइक करने वाले तमाम हजरात और पूरी कम्युनिटी यहाँ पर थोड़ी बहुत खुश ज़रूर होगी कि टाओ ने तकरीबन 7 दिन के बड़े गैप के बाद कुछ बेटर परफॉर्मेंस दी है, और यहाँ पर हमें इसके चार्ट में कुछ कैंडल्स ग्रीन भी दिखाई दे रही हैं। लिहाजा गाइस ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन दिनों टाओ ने जो बेतबारी क्रिएट की वो याद रहेगी सबको। और इस दरमियान 235 का हैरत अंगेज लो, और सम एक्सचेंजेस पे 237 का लो
यहाँ पर इसके लिए आजमाइश बढ़ा रहा था। लिहाजा दोस्तों आज हमने देखा कि 267 की वापसी अमेजिंग रही। भले यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस नहीं मिली तो अब फिर से हमारे लिए एक होप जागती है। 250 अभी भी टाओ की सपोर्ट रहेगी। इवन के 250 से 255 को भी हम ऐड कर सकते हैं, ये इसकी सपोर्ट रहेगी। और सेफ जोन 280 के बाद स्टार्ट होगी। इसमें अगर होप अलाइव आप देखना चाहते हैं तो 265 एक बहुत ही पॉजिटिव एरिया है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। क्लोजिंग को बहुत ही कम वक्त रह गया है दोस्तों फ्राइडे मिडनाइट की, लेकिन ये इंटरेस्टिंग वीकेंड का आगाज होने जा रहा है। 78,280 के बाद दोस्तों मार्केट हुई है रिजेक्ट। आपको अपडेट किया गया था कि मार्केट में कोई भी नए डोर्स तब ओपन होंगे जब हम 75,800 पे यहाँ पर रेजिस्टेंस देख लेंगे। तो हमने वो रेजिस्टेंस देखी नहीं, आपने यहाँ पर जो कि है प्राइसेस भी देखे बीटीसी के। अभी टॉप के ऊपर दोस्तों एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है और कहीं पर भी सपोर्ट मौजूद नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ कि सपोर्ट जितनी जल्दी हो बन जाए जो इसे दोबारा 77,500 से लेकर 77,800 तक लेकर आ सकती है, जो एक पॉजिटिव जोन कंसीडर की जाएगी। अच्छा, अब कुछ व्यूअर का ये पूछना है कि क्या रिजेक्शन का मामला मार्केट में रहेगा। तो दोस्तों ये पहला टाइम है 4 माह के रिजेक्शन लेवल के बाद कि मार्केट अभी रिजेक्शन थोड़ी कम कर देगी। जैसे कि पहला रिजेक्शन लेवल 78,000 का है। सपोज यहाँ पे अगर हमें क्विक एक रेजिस्टेंस विद सपोर्ट मिल जाती है तो फिर ये 80,000 का टच जो है वो यहाँ पर देने की सलाहियत पा लेगा। और अगर आप मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारी जो एक बीटीसी की कंप्लीट वीडियो होती है जो मैं वीक में जस्ट एक दफ़ा अपलोड हम करते हैं, उसे देख लीजिएगा। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट ना मिल पाना, अब देखें ये एक बिग बेरिश कैंडल बन रही है तो रिवर्सल के तौर पे यहाँ 77,000 का टूटना 76,000 के लिए डोर्स ओपन करता है। टेम्पररी एक ज़हनी सबकत रखने वाली सपोर्ट हमारे सामने बन के आई है दोस्तों 75,000 की, जो 48 घंटे कंप्लीट कर गई तो 70,000 को बहुत दूर छोड़ सकती है। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम ने यहाँ पर कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं दिया दोस्तों, क्योंकि पहले से ही इथेरियम 2350 पे मौजूद था और आपको अपडेट किया गया था कि इसकी पॉजिटिव जोन जो इसके लिए न्यू डोर्स ओपन करेगी वो 2365 से लेकर 2375 ही रहेगी। वो मिली इसको और इसने हाई प्रोवाइड किया 2463 का। अब क्योंकि हम इतने बड़े लेवल से रिजेक्ट हुए हैं तो तमाम नज़रें 2400 पे हैं। सपोज़ आप 2405 2410 पे ओवरस्टे करते हैं तो 2380 एक नॉर्मल रिवर्सल होगा। इससे ज़्यादा हो जाए तो ये कोई नहीं जानता। अपर लेवल के लिए यही पॉजिटिव जोन है जो 2445 की तरफ इसे पुश कर सकती है। लिहाजा मामला इसमें बहुत खिंचावट का दोस्तों यहाँ पर बनता चला जाएगा आने वाले सेशन में, और इस दरमियान सैटरडे और संडे खबरों से भरा हुआ रहेगा। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।